ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारा इतिहास है। अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपको हमारा इतिहास देखना चाहिए। उसमें ऐसे ऐसे कारनामे भरे पड़े हैं जिससे आप में जोश और जुनून की जो कदाचित कमी आ गई है उसको आप पूरा कर सकते हैं। आज की कहानी हम लेकर आए हैं भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इतिहास में दिल्ली हमेशा ही महत्वपूर्ण जगह रही है। हर कोई राजा दिल्ली पर अधिकार करके दिल्ली को हथियाना चाहता था और वहाँ का शासक बनना चाहता था। और इसी कड़ी में दिल्ली का और भारतवर्ष का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान था, जो अजमेर के शासक सोमेश्वर के पुत्र थे। उनका जन्म 1149 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। वो बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और शिकार के शौकीन थे। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही एक निहत्थे शेर को मारा था और उनकी यही बहादुरी देखकर उनके नाना की कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने उन्हें राजा बना दिया और दिल्ली का भावी सम्राट घोषित कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली और अजमेर को अपनी राजधानी घोषित कर दिया और 16 वर्ष की उम्र में वे राजा बन गए। और उस समय इतिहास में सबसे बड़े योद्धा के रूप में पृथ्वीराज के साथ साथ उनके मौसेरे भाई जयचंद का भी नाम लिया जाता था। उनके पास इतनी बड़ी सेना थी कि उन्हें दलपुंगव के नाम से पुकारा जाता था। वो कन्नौज के शासक थे और पृथ्वीराज के मौसेरे भाई थे। वे पृथ्वीराज से उम्र में भी बड़े थे, इसलिए उनके मन में ये कटुता जागी कि उन छोटे बच्चे को दिल्ली का साम्राज्य दे दिया और मुझे नहीं दिया। इसलिए वो आप मन ही मन पृथ्वीराज से ईर्ष्या करने लगे थे। लेकिन पृथ्वीराज ने जब दिग्विजय की नीति अपनाई, तब उनकी वीरता और उनके शौर्य की गाथाएं सुनकर उनकी पुत्री संयोगिता के मन में पृथ्वीराज के लिए प्रेम पनप पड़ा। और जब इस बात का पता कन्नौज के शासक जयचंद को चला, तो उन्होंने एक योजना बनाई और राजसूय यज्ञ का ऐलान कर दिया। और उस यज्ञ में संयोगिता को यह कहा गया कि आप अपने मन की इच्छा के अनुसार अपना वर चुन सकती हैं। यह सोचकर संयोगिता खुश हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि सारे भारतवर्ष के शासक आएंगे तो पृथ्वीराज चौहान जरूर आएंगे। लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं भेजा। सारे भारत में छोटे से बड़े राजा को न्योता भेजा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं भेजा। और उनकी बेइज्जती करने के लिए पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति एक द्वारपाल की जगह पर रख ली। जब यज्ञ आयोजित हुआ और विवाह मंडप पर सारे राजा बैठे थे, वहाँ संयोगिता आई, तो उन्होंने किसी राजा के गले में वरमाला न डालकर वहाँ मूर्ति, जो पृथ्वीराज की मूर्ति थी, उस मूर्ति में वरमाला डाल दी। ये देखकर जब जयचंद को बहुत गुस्सा आया और वो कुछ करते उनसे पहले पृथ्वीराज चौहान वहाँ आए और संयोगिता को वहाँ से ले गए। लेकिन जयचंद ने अपनी सेना से उनका पीछा किया, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान को पकड़ नहीं पाए। और इसी बीच पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय भटिंडा में शुरू हो चुका था। भटिंडा में मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी जो अफगानिस्तान का शासक था, उसने गजनी के शासकों को हराकर गजनी पर अधिकार कर लिया था और वो भारत के भटिंडा तक आ पहुंचा था। और भटिंडा के बाद पृथ्वीराज चौहान की सीमा शुरू होती थी। तो गौरी को पृथ्वीराज के बारे में ज़्यादा पता नहीं था और उसने सोचा कि जब गजनी और भटिंडा तक मैं पहुँच गया हूँ तो इस पृथ्वीराज चौहान की क्या हिम्मत। और उनकी गौरी की सेना भी जीत के नशे में थी, इसलिए उन्होंने भटिंडा पर आक्रमण कर दिया। जब पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता चला, तो उन्होंने मोहम्मद गौरी को युद्ध के लिए ललकारा। और उस वक्त पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान उसमें विजयी हुए थे और मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से हार गया था। और उस वक्त
पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था उनका नाम गोविंदराज था, और उन्होंने भागते हुए गौरी पर भाले से वार किया था, लेकिन एक गौर सैनिक उन्हें उठा कर ले गया और इस प्रकार गौरी बच गया। और भागती हुई सेना पर पृथ्वीराज चौहान ने पीछे से हमला नहीं किया और सेना को भागने दिया। शायद पृथ्वीराज चौहान की यही भूल उनके भविष्य को कलंकित कर देने वाली थी। और जब जयचंद को पता चला कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच एकदम दुश्मनी हो गई है और अब मोहम्मद गोरी ज़रूर वापस पृथ्वीराज पर हमला करेगा, तो उन्होंने मोहम्मद गोरी का साथ देने का निश्चय किया और उन्होंने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान की सारी सेना के रहने का पता वगैरह वगैरह सब बता दिया। और ये सब पृथ्वीराज चौहान की कमजोरियों का पता करके जब आए, मोहम्मद गोरी उन्हें तराइन के द्वितीय युद्ध में ललकारने आया। उसके बीच में किंवदंतियों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 17 युद्ध हुए थे, जिसमें 16 पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन प्रमाणिक रूप से तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध ही प्रमाणिक रूप से माना जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने ललकारा, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को याद दिलाया कि पिछली बार कैसे उन्हें मोहम्मद गोरी को हराया था। ये सोचकर मोहम्मद गोरी थोड़ा विचलित हो गया और उन्होंने कहा कि मैं अपने बड़े भाई जो कि राजा है गजनी के, उनके कहने पर यहाँ आया हूँ। मैं उनको एक पत्र भेजता हूँ, अगर उन्होंने कहा तो मैं वापस चला जाऊँगा। ये सोचकर पृथ्वीराज चौहान को खुद पर भरोसा हो गया कि अब ये वापस चले जाएंगे और हम युद्ध नहीं करना पड़ेगा। ये सोचकर यहाँ चौहानों की सेना एकदम निश्चित हो गई और रात्रि काल में मोहम्मद गोरी ने धोखे से पृथ्वीराज पर हमला कर दिया। लेकिन और इस धोखे का शिकार पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से हो गए और उस युद्ध में 1 लाख राजपूत सैनिक मारे गए थे। और फिर पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को अपने देश गजनी लेकर चला गया मोहम्मद गोरी। और वहाँ पृथ्वीराज चौहान को जब गजनी में मोहम्मद गोरी के सामने पेश किया गया, तो मोहम्मद गोरी ने कहा कि अपने नजरें झुकाओ। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने कहा, नहीं, मैं एक राजपूत हूँ, मैं अपनी नज़रें कभी नहीं झुकाऊंगा। ये सुनकर मोहम्मद गोरी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की गर्म सुओं से आंखें निकाल ली। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने फिर भी मोहम्मद गोरी के सामने हार नहीं मानी। कुछ समय के पश्चात जब मोहम्मद गोरी से मिलने के लिए पृथ्वीराज चौहान के बाल मित्र और राजकवि चंद्रवरदाई पहुँचे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की यह हालत देखकर पृथ्वीराज चौहान और उन्होंने एक योजना बनाई, और जिसके तहत चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गोरी को कहा कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकालने से कुछ नहीं होता। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसी तीरंदाजी जानते हैं, शब्द भेदी बाण चलाना, जो कि आवाज़ की और बाण चला जो बोलता है उसकी और बाण चलाते हैं और वो निशाना सटीक लगता है उनका। ये सुनकर गौरी को चंद्रवरदाई पर यकीन नहीं हुआ और फिर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को अपने दरबार में बुलाया और पृथ्वीराज चौहान को बाण चलाने के लिए कहा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, मैं किसी की आज्ञा नहीं मानूंगा, अगर मैं एक राजा हूँ, अगर राजा मुझे आदेश दे तो मैं बाण चलाऊंगा। तो मोहम्मद गोरी ने